जहां इस साल की पहली आपदा आई। क्या खतरनाक आ रहा है ये। जहां तबाही का सैलाब आया। वो रहस्यमयी सैलाब जिसको लेकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। मर गया। वो तबाही उत्तराखंड के पहाड़ों में अचानक तपोवन में कहां से आई, किस वजह से आई? एक मर गया। एक मर गया। क्या वहां अभी भी किसी खतरे की आहट सुनाई पड़ रही है? क्या उस जगह अब भी कोई बड़ी आपदा खतरे का अलार्म बजा रही है? उत्तराखंड के पहाड़ों में उस आपदा का सेंटर कहां था? उस जगह पर अभी तक कोई क्यों नहीं पहुंचा? क्या वो जगह इतनी दुर्गम है कि वहां आज तक कोई कैमरा नहीं गया? तबाही के उस सेंटर की अभी तक कोई तस्वीर नहीं आई, जहां तबाही का ग्लेशियर टूटा, जहां से मौत उफनती हुई मैदानों की तरफ दौड़ने लगी। जहां से निकले सैलाब से घंटे भर के अंदर पूरे देश में हाहाकार मच गया। उस जगह को लेकर इतना डर क्यों है? सरकार के अंदर भी इतना सस्पेंस क्यों बना हुआ है? इसका खुलासा टीवी9 भारतवर्ष करने जा रहा है। टीवी9 भारतवर्ष का कैमरा पहली बार आपदा के उस सेंटर पर पहुंचा जहां से तबाही का ग्लेशियर फटा था। टीवी9 भारतवर्ष का कैमरा पहली बार उस चंबा ग्लेशियर पर पहुंचा जिसके प्रलयंकारी तांडव ने सबको दहला दिया था। आज आपको आपदा के उस सेंटर की, उस विनाशकारी ग्लेशियर की पूरी तस्वीर दिखाएंगे जो हमारे कैमरे में कैद हुई है, जिसे टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर कुमार कुंदन और कैमरामैन मदन सिंह ने जान पर खेल कर कैद किया। आपको गांव के उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने सबसे पहले तबाही देखी थी, जो अब भी रात में चैन से सो नहीं पाते, जहां बच्चे तो बच्चे, बड़े और बुजुर्ग भी किसी अनजाने डर की वजह से अकेले सोने को तैयार नहीं। कोई हमारे यहाँ नए आने के हुए हैं, आज आप पहले दिन आए हुए हैं हमारे यहाँ। तो एक के घर में गए, दूसरे के घर में गए, तब तो बाहर नीचे आ गया। और हमने बोले कि ग्लेशियर को यार देखते तो फिर वहाँ से ऐसे धुआं जैसा उड़ कर आ गया। इससे पहले कभी ऐसा देखे थे? नहीं देखा। पता नहीं अचानक आ गया कि वो किसी को पता ही नहीं चला। ये सब डर के मारे इधर उधर चले गए। कुछ नहीं देखा था ऐसा, ये फर्स्ट बार देख रहे हैं। ये ऊपर एक जहाज का जैसे आवाज आई, उसके बाद धुआं उड़ा। धुआं उड़ने के बाद जब देखा हमने तो क्या हो रहा है, सीधे यहीं पहुंच गया। वो बैराज से उड़ना, आसमान से उछल लगा था वो मिट्टी। तो उसके बाद जब पावर हाउस में आए तो वहाँ के टीन सेट वगैरह ऐसे उछल गए। उछलते उछलते पुल भी उछल गया ऊपर। हमें उन गांव तक, तबाही के उस ग्लेशियर तक पहुंचने में कैसी कैसी मुसीबत और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ऐसे में कौन हमारा मददगार बना, इसकी भी पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। टीवी9 भारतवर्ष आपको हर उस तस्वीर से रूबरू कराना चाहता है जिसकी वजह से ये प्राकृतिक आपदा आई है या फिर किसी और बड़े आपदा की आहट है। जी हाँ, इस वक्त हम रैनी गांव में हैं और यहाँ से हम पैंग की तरफ कूच करेंगे। ये रास्ता बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराना चाहते हैं और इसी तस्वीर के माध्यम से, इसी रास्तों के माध्यम से हम धीरे धीरे उस जगह पर पहुँचने जा रहे हैं। उत्तराखंड में 7 फरवरी को जिस जगह से आपदा आई उसके एपिसेंटर तक हमारी जाबाज टीम को पहुंचना था। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर कुमार कुंदन और कैमरामैन मदन सिंह को उस ग्लेशियर तक पहुंचने में जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो आगे आप देखेंगे।
रास्ते में तबाही के वो निशान भी आप देखेंगे जो अभी तक कहीं नहीं देखे गए। वो इलाके जहां कभी कोई नहीं पहुंचा है, वहां पहली बार पहुंची है TV9 भारतवर्ष की टीम। आप देखिए। रास्ता बहुत दुर्गम है, सकरा और पथरीला रास्ता, चट्टाने, नदी नाले, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, सन्नाटे में सोई हुई घाटियां, चारों तरफ पसरी खामोशी की चादर। रास्ते में ना आदम, ना आदम जात, ना पशु, ना परिंदे, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। इंसानों को देखने के लिए आंखें भी तरस जाएं। ऐसे में मुश्किल रास्तों पर तमाम मुसीबतें सहते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तबाही के सेंटर तक पहुंचने के लिए हम रैनी गांव से निकले थे। रैनी गांव में भी तबाही आई थी। हमारा रास्ता नदी पर बने उस वॉकवे को पार करने के बाद ही आगे बढ़ने वाला था, जिसे इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग कोर ने बड़ी मशक्कत से तैयार किया है। ऋषिगंगा नदी पर सबसे पहले जो रोपवे बनाया था वो इंडियन आर्मी ने, इंजीनियरिंग कोर के जवानों ने बनाया था। और अब यहाँ पे देखिए एक नया वॉकवे उन्होंने बनाया है। ये वॉकवे एक ऐसा है जिससे कि रैनी गांव का संपर्क देश के अन्य भागों से जुड़ रहा है। ये बेहद ही मुश्किल है। ऋषिगंगा की रफ्तार क्या है ये देखिए, बिल्कुल भी पास से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस रफ्तार में अगर कोई हाथ भी लगाए, कोई पैर भी जाए तो पता नहीं कहाँ निकलेगा, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बेहद ही मुश्किल हालात में इंडियन आर्मी के जवानों ने ये किया है। हमारे साथ विजय जी हैं। विजय जी, एक बात बताएं, किस तरीके से आप लोगों ने इसको बनाया? सर, हमें टास्क मिला था यहाँ पे मेजर शुक्ला की अगुवाई में एक टीम ने यहाँ पे कल काम करना शुरू किया था। और लगभग 4 घंटे में हमने ये एक फुट ब्रिज तैयार कर दिया था जिसकी लेंथ 60 फीट के करीब है। और 4 घंटे में हमने इसे कल से फंक्शनल हो गया था। जोशीमठ के इस दुर्गम इलाके में आर्मी के लिए भी काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेना के जवान किसी भी मुश्किल की परवाह किए बगैर यहाँ दिन रात काम करते हैं। अब देखिए ऊपर से बोल्डर गिर रहा है, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन उसकी परवाह किए बिना इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के जवानों ने इस काम को अंजाम दिया है। अगर पानी का प्रवाह और तेज होता है तो क्या स्थिति होगी? फिर इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा अबटमेंट पीछे, अगर पानी इस तरफ डाइवर्ट होता है तो हमारा ये पार्ट जाता है तो ये पार्ट हम यूज कर सकते हैं। तो कल पानी उस तरफ ज़्यादा था, आज पानी का बहाव इधर है। अगर इधर पानी डाइवर्ट होता है तो हमारा ये पार्ट काम कर जाएगा, उधर वैसे वो ब्लैंक हो जाएगा। रैनी गांव से हमें पैंग गांव की तरफ निकलना था, जोशीमठ का वो आखिरी गांव जहां के लोगों ने आपदा को पहली बार देखा था। लेकिन पैंग गांव पहुंचने से पहले हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। TV9 भारतवर्ष आपको हर तस्वीर से रूबरू कराने के लिए इस वक्त बेहद ही मुश्किल हालात में आगे की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम उस जगह पे जाने के लिए निकले हैं जिस जगह पे ये सारा कुछ हुआ है। और तबाही के मंजर को आपको दिखाने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम पैंग गांव की तरफ निकल रहे हैं। इस वक्त हम रैनी में मौजूद हैं। पैंग गांव जाने के लिए हमने रैनी गांव के लोगों से पूरी जानकारी ली। इस दुर्गम इलाके में लोगों से पेश आने वाली मुश्किलों को जाना। रैनी गांव के प्रधान ने जिस खतरे की तरफ इशारा किया वो डराने वाला था। पैंग गांव, यहाँ सब ये पैंग गांव का ये रास्ता है। तो यहाँ से पैंग गांव के लिए 4 किलोमीटर पैदल मार्ग चलना पड़ता है। वहाँ से आगे आपको जो झील बना है, तो वो झील बना है हमारा जो वहाँ का जो लोकल नाम है वो जो है वो आपका नाम है पूंग पचील। वो झील आता है आपका नंदा देवी से, तो वो वहाँ बना है, ये झील बना है। तो हमें खतरा ये है कि झील जब तक टूटेगा नहीं, वो पानी निकलेगा नहीं, तो खतरा हो सकता है। आने वाली आपदा को लेकर लोग अब भी बहुत खौफ में हैं। हमें भी आगे जाने से मना किया गया, लेकिन हमें तो अपनी मंजिल पर जाना ही था। रास्ते की तस्वीरें बहुत डराने वाली थी। रैनी गांव से निकलकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारी मुश्किलें भी बढ़ रही थीं। लेकिन तमाम परेशानियों को पार करके हम पैंग गांव के बिल्कुल करीब पहुंच गए। कहाँ से आपदा आई, इसको लेकर कई तरह के सवाल है लोगों के मन में और कई तरह की बातें भी हैं। लेकिन जो तस्वीर है वो जो दिख रही है हमारे ठीक सामने, जो हिमालय की आप चोटियाँ देख रहे हैं, इन्हीं चोटियों के बगल से ये बर्फ से पूरा जो आवरण छिपा हुआ है, इन्हीं आवरणों से जो है कहीं से आपदा आई। और बताया जा रहा है कि उसके बाईं तरफ जो रास्ता जा रहा है, उन्हीं रास्तों में बहुत बड़ा चट्टान का कोई टुकड़ा गिरा, बर्फ़ का कोई टुकड़ा गिरा ग्लेशियर टाइप से, जिसकी वजह से ये घटना हुई है।
जहाँ जहाँ ये मेल्ट होके गिरा है वहाँ वहाँ तबाही के मंजर दिख रहे हैं। ये पैंग गांव के बाहरी तस्वीर है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो सैलाब का टुकड़ा आया होगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका पूरी तरीके से तबाह हो गया है। जब हम पैंग गांव में घुसे तो मौसम भी हमारे प्रतिकूल हो गया था। पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलते चलते हमारी हालत खराब हो गई थी, लेकिन मन में यह तसल्ली थी कि अब हमारी मंजिल यहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर थी। रेणी गांव से चलते हुए हम पैंग गांव पहुंच चुके हैं। ये इस इलाके का आखिरी गांव है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मौसम पूरा पैक होने जा रहा है। मैं तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए ग्राम पैग हम पहुंच चुके हैं, और लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है कि हम जिस झील तक जाना चाहते हैं वो यहाँ से भी तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, और परेशानी ये हो रही है कि मौसम ख़राब हो रहा है। मौसम पूरा पैक हो जा रहा है और पहाड़ पे बर्फबारी शुरू हो रही है। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि पैक गांव में ही रुकें, और जब मौसम ठीक हो उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाएं और आगे की ओर चलें। हम ग्राउंड जीरो के बहुत करीब आ चुके थे। मौसम खराब होने से हमें पैंग गांव में ही रुकना पड़ा, लेकिन गांव के लोगों ने जो खुलासा किया वो हमें बहुत डरा रहा था। जोशीमठ के इस आखिरी गांव के लोगों ने हमारे कैमरे पर जो खुलासा किया वो बहुत गौर से सुनने लायक है। पैंग गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। उन्हें अब भी किसी अनजाने खतरे का एहसास हो रहा है। हमारी टीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, खतरे का एहसास हमें भी हो रहा था। आप देखिए। टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। ग्राउंड जीरो बोले तो वो गांव जिस गांव के बिल्कुल भी पास आपदा आई। जी हाँ, चमोली जिले के पैंग गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा इलाका है जो हिमालय की श्रेणियां हैं, और दूसरी तरफ ऊपर में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। ये वो रौंथना नाला है जिस नाले पे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जो तबाही हुई। वहाँ देखिए, ये इस गांव से नज़र आ रहा है वह पूरा का पूरा मंजर, और सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। सबसे पहली तस्वीर जो आई थी वो गांव के लोगों ने ही देखा था, और हम इस गांव में हैं और गांव के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, खास करके महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं, और इन लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके का मंजर था, क्या आलम था, किस तरीके से था। एक बात बताइए, जिस वक्त हुआ था, जब तबाही वाला आया था, तब क्या कर रहे थे आप लोग, कैसे कैसे क्या हुआ? हम तो अपने घर में थे, बैठे हुए थे, और जैसा आए तो सब देखने लगे। जैसे बाढ़ आई तो सारा इधर उधर से आदमी इकट्ठे हो गए और देखने लगे कि कितना बड़ा तूफान आ गया। पैंग गांव के लोगों के लिए हमारी टीम वो पहली टीम थी जो आपदा के बाद इस गांव में पहुंची। गांव के लोग अब भी बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं वैसी आपदा दोबारा कब आ जाए। कभी आपने ऐसा मंजर देखा जो हुआ? ना, नहीं देखा सर। क्या हुआ, जरा तफसील से बताइए। तो हमने कुछ नहीं देखा था ऐसा। ये फर्स्ट बार देख रहे हैं ये ऐसा आपदा जो है। कैसे हुआ, जरा बताएं जरा सा। ये ऐसे ही आवाज जैसे आए ना, ऊपर एक जहाज का जैसे आवाज आई, उसके बाद धुआं उड़ा। धुआं उड़ने के बाद जब देखा हमने तो क्या हो रहा है, सीधे यहीं पहुंच गया वो। आगे से वो पेड़ पौधे आ रहे थे, अंधेरा हो गया था। अब उस दिन मेरे पास अगर पैसे रहते उस मोबाइल में तो मैं तपोवन और रेणी फोन करता। अच्छा, मतलब पैसा था नहीं, नहीं कर पाए। फोन नहीं कर पाए, उन लोगों को समय रहते जानकारी नहीं दे पाए। हाँ। अच्छा, कितने देर लगे होगा यहाँ से रेणी जाने में? यहाँ से रेणी जाने में तो बहुत कम टाइम लगा साहब, आधा घंटा भी नहीं लगा। हाँ, जिस समय वहाँ घूम रहा था तो उस समय अगर हम फोन करते तो कुछ लोग बच जाते। उस आपदा को याद करके पैंग गांव के लोग आज भी सिहर जाते। यहाँ के लोगों ने ही आपदा की पहली तस्वीरें भेजी थी। उस वक्त तो बहुत खतरनाक स्थिति थी और भयानक, पूरे गांव वाले डर गए थे और सारे भयानक वो हो गए थे। आप लोग क्या कर रहे थे? अगर हम लोग यहीं थे, गांव में थे, और गांव में ये हुआ कि जब वो तूफान आया तो हमने रेणी अलर्ट कर दिया था, और वहाँ तक फोन करते समय वहाँ पहुँच गए वो। तो इसलिए हमने अपने मेरे जानवर पे गए हैं वहाँ
खच्चर भी गए हैं, मेरे आदमी भी गया है। हमने उनको भी नहीं बचा पाए, हमने फ़ोन किया कि भाई बचो, वो तभी भी नहीं बच सके। जो सामने आपको दिख रही है वो सामने वही जगह है जहाँ पे कि सबसे पहले ग्लेशियर टूट के नीचे आया। इसको रौंथी नाला बोलते हैं और इसके ठीक पीछे जो है वो आपको ऋषिगंगा का मेन उद्गम है, जिसको हम लोग नंदा देवी पर्वत कहते हैं। मौसम ख़राब है, इस ऊपर में बर्फबारी भी हो रही है। हमारी कोशिश थी कि हम जितनी जल्दी वहाँ पहुँच सके, लेकिन मौसम के मार की वजह से हम थोड़ा रुक गए हैं। बावजूद इसके एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये बेहद ही ख़तरनाक मंजर था। जोशीमठ के इस आखिरी गांव के लोगों की समस्याएं एक नहीं। गांव के लोग सरकार से राशन से ज्यादा रास्ते और पुल की मांग कर रहे हैं। हम ये जानकर हैरान रह गए कि इस गांव में आपदा के बाद से ही बिजली गायब है। पैंग गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस पूरे आपदा में बिजली के जितने भी कनेक्शन थे वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ऐसे में गांव में बिजली की बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों को जो छोटे मोटे उनके पास लाइट्स है उनसे काम करना पड़ रहा है। आइए हम किचन में चल के आपको एक कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। मैं देख रहा हूँ लकड़ी के चूल्हे पे खाना बन रहा है। हाँ। क्या क्या परेशानी आ रही है लाइट को लेके आप लोगों को? आज 8 दिन हो गए हमारे यहाँ लाइट नहीं है। लालटेन पे बना रहे हैं लाइट करके खाना। अच्छा, लालटेन पे लाइट करके खाना बना रहे हैं। बिना बिजली के ही हमें भी गांव में रात गुजारनी थी। अगली सुबह हमें वो मंजिल पुकार रही थी जिसके लिए हम तमाम कठिनाइयां झेलकर इस गांव तक पहुंचे। सुबह होते ही हम पैंग गांव से निकल गए और तबाही के सेंटर की तरफ चल पड़े। हमें न वो जगह पता थी न वहां का रास्ता, इसलिए हमने पैंग गांव के ही 2 लोगों को अपने साथ ले लिया। भोर की पहली किरण निकलने वाली है और इस वक्त हम पैंग गांव से निकल रहे हैं। पैंग गांव से जिस जगह झील बनी है, रौंथी नाला उसको कहते हैं, उस जगह पहुंचने में कितना वक्त लगेगा ये हमें गांव के स्थानीय लोग बताएंगे। बलवंत जी, कितना टाइम लगेगा वहां तक जाने में? लगेगा लगभग 2-2.5 घंटा। कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगेगा। रास्ता अगर कठिन होगा तो वक्त थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। हाँ, 3 घंटा 3 घंटे लग जाएंगे। चंबा ग्लेशियर तक जाने के लिए अभी हमें करीब 3 घंटे का सफर तय करना था। तभी हमें सामने वो जगह दिखी जहां 7 फरवरी को सबसे पहले प्रलय आया था। रास्ता बेहद ही सकरा और कठिन है। आगे देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल से चढ़ाई है, लेकिन जो पहली तस्वीर आपको दिख रही है ये वो तस्वीर है जहाँ पे कि जो वाइट कलर का पानी आप देख रहे हैं वो ऋषिगंगा का पानी है और उसके दूसरी तरफ जो मड वाटर आके मिल रहा है उसमें वो रौंथी नाला का पानी है। ये वही रौंथी नाला है जिसमें कि ग्लेशियर नीचे गिरा था और उसके बाद ये पूरी तबाही हुई थी। जहां ग्लेशियर फटा था अब हम उसके बिल्कुल करीब थे, लेकिन चुनौतियां हमारा रास्ता अब भी रोक रही थी। लेकिन हम जोशीमठ से करीब 45 किलोमीटर दूर आ गए थे, इसलिए अब उस ग्लेशियर तक पहुंचने के अलावा कुछ और सोचना हमारे लिए मुनासिब नहीं था। TV9 भारतवर्ष उस जगह की तस्वीर अब आपको दिखा रहा है जहां से प्रलय आया, जहां से आपदा आई। इस वक्त हम मौजूद हैं रौंथी पीक के ठीक नीचे। ये वो पीक है जहां से एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा नीचे टूटकर गिरा। दरअसल जो ये पूरा का पूरा इलाका है ये हिमालयन पहाड़ के तहत आता है और अगर इस पीक की बात करें तो इसको रौंथी पीक कहते हैं। सूरज की चटक धूप जो पहली दिख रही है आपको, वहीं पे एक बहुत बड़ा दायरा अचानक से एवलांच की वजह से या फिर बर्फीले तूफान की वजह से या क्या वजह रही ये तो साइंटिस्ट बता पाएंगे, लेकिन वहां से टूट के रौंथी नाला में गिरा। बलवंत भाई एक बात बताओ कि आप लोगों ने इसी रौंथी नाले की बात हो रही है जो बार बार कह रहे हैं लोग? हाँ जी हाँ जी, इसी नाले की बात हो रही है। और जब वो नाला वो अभी तो दिख रहा है वो सारा जो सारा करेकोर का ग्लेशियर, अच्छा, वो भी अब भी कभी भी टूट सकता है। वो भी मतलब ऊपर का जो ग्लेशियर दिख रहा है वो ग्लेशियर भी अब धीरे धीरे क्रैक हो रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि अभी भी टूट सकता है। हाँ, कभी भी टूट सकता है, वो क्रैक हो रखा हो। हमें बताया गया कि करीब 1 किलोमीटर के आकार का ग्लेशियर टूटकर गिर चुका है। अभी भी उसमें दरारें दिख रही हैं जो कभी भी तबाही की वजह बन सकती हैं। तमाम मुश्किलों और बेहद कठिनाई भरे रास्तों को पार करते हुए TV9 भारतवर्ष की टीम आखिरकार उस झील पे पहुंच गई। ये वही झील है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी ब्लॉक हो गया है और यदि झील टूटी तो बर्बादी का एक और नया मंजर देखने को मिलेगा।
दरअसल झील क्यों बनी है, इसके पीछे एक आपको लॉजिक बताना चाहूँगा। ये जो सामने का इलाका आप देख रहे हैं, ये सामने का इलाका नंदा देवी की चोटियाँ हैं इसके आगे, और इन्हीं चोटियों से जो है वो ऋषिगंगा नदी निकलती है। ये जो पानी देख रहे हैं झील का, ये ऋषिगंगा नदी का पानी है। हम जिस झील पर पहुंचे थे उस जगह को स्थानीय लोग पुंग पच्छिल कहते हैं। पहले ये झील नहीं थी, आपदा के बाद बनी है। झील देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन नई आपदा को आमंत्रण दे रही है। एक बात बताएं, क्यों आपको लगता है कि ये झील खतरनाक हो सकती है? अब ये जब बर्फ़ गिरेगा तो उससे बहुत बड़ा नदी आएगा, तो उससे पूरा जो ये जमा है वो एक साथ नीचे जाएगा, तो तबाही का मंजर तो दिखने को मिलेगा। और इन सब के बीच यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम डेली आती है, मुआयना करती है, देखती है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। कैमरामैन मदन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, नाथुला नाला तपोवन। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।